स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल आना अकेडमी में। आज जिस टॉपिक से हम लोगों ने अपने प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला कवर किया है उस टॉपिक का नाम है आधुनिक कालीन साहित्य। और आज हम आधुनिक कालीन साहित्य से उनकी रचनाएं, उनके रचनाकार और एवं उनके अन्य पक्षों को कवर करेंगे। तो आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला में है वो है भारतेंदु युगीन साहित्य। अर्थात आज के टॉपिक में हम भारतेंदु युगीन साहित्य से सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। और भारतेंदु युगीन साहित्य का जो वर्ष रहा है वो है 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी गई। तो आधुनिक काल की समय सीमा जो मानी गई वो है 1850 ईस्वी से लेकर आज तक। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू जी लाल। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी भाषा में लिखा। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। और भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता है श्रद्धा राम फिल्लौरी। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? तो प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से निकलता था। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे नवीन चंद्र। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद का नाम था। और राजा शिव प्रसाद हरिश्चंद्र से कैसा रिलेशन रखते थे इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हरिश्चंद्र राजा शिव प्रसाद के क्या लगते थे। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। उदयभान चरित्र के रचनाकार कौन है? तो उदयभान चरित्र के रचनाकार का नाम है इंशा अल्लाह खां। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। यह किसकी पंक्ति है? तो ये मशहूर पंक्ति है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य सहित संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों तक के दरबार में पहुंच गया। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में यह विचार किस आलोचक के हैं? तो ये विचार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? तो भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य कहने वाले आलोचक का नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? यह प्रश्न आपके लिए है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई। और हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो प्रश्न यह भी बनता है, तो इसका उत्तर होगा पंडित जुगल किशोर। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया? तो वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में जो अनुवाद प्रकाशित कराने वाले थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड व कैलकटा से निकला। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में निकला। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह? तो राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किया किसने? वो थे श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया। यमलोक की यात्रा यह निबंध किसकी है? तो यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी की है।
स्वर्ग की विचार सभा, यह निबंध किसका है? तो स्वर्ग की विचार सभा का निबंध लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तप्ता समर्णन नाटक के नाटककार कौन है? तो तप्ता समर्णन नाटक के नाटककार का नाम है श्रीनिवास दास। किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा? तो हिंदी का स्टील और एडिशन कहने वाले वो थे डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक है, उसका नाम है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। भारतेंदु युग के नाटकों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतेंदु युग के नाटकों की जो कुल संख्या है वो है 17। निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? तो निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता का नाम है राधा कृष्ण दास। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और निम्न में से कौन सा रसा उपनाम से उर्दू कविता करते थे? तो रसा उपनाम से उर्दू कविता करने वाले लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह किसने कहा? तो हिंदी नई चाल में ढली कहने वाले लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। और हिंदी प्रति पत्र के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रति पत्र के संपादक का नाम था बालकृष्ण भट्ट। आयुक्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल में सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो आयुक्रम की दृष्टि से अर्थात भारतेंदु मंडल में जिसकी आयु सबसे ज्यादा थी वो थे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष 1850 ईस्वी को माना जाता है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम देने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। उड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो उड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो उनका राम मोहन राय नाम है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण था। किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त कर दी थी? तो उस वायसराय का नाम था लॉर्ड वेलेजली, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले हैं डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किस वर्ष की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती जी हैं और उन्होंने 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विष्णु नारायण भातखंडे का रहा। नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा था? तो नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ने वाला जो साहित्य था वो था बांग्ला साहित्य। रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? तो रवि वर्मा का नाम चित्रकला क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की है? तो ईश्वर मर गया घोषणा यह नीत्शे विद्वान की है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। समाचार सुधावर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो समाचार सुधावर्षण कैलकाटा से प्रकाशित हुआ। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्दंड कैसा था? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक? तो यह मासिक था। हमारो उत्तम भरत देश, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति राधाचरण गोस्वामी की है। धन्य भूमि भारत सब रत्ननि की उपजावनी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति प्रेमघन की है। विजयनी विजय वैजयंती, यह किसकी रचना है? तो यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भारत 12 मासा, यह रचना किसकी है? तो भारत 12 मासा के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। मन की लहर, यह किसकी काव्य रचना है? तो मन की लहर जो काव्य रचना है वो है प्रताप नारायण मिश्र की। हार्दिक हर्षादर्श, यह काव्य रचना किसकी है? तो हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना प्रेमघन की है।
भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है? तो भारतेंदु की प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है। कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपति बाल विधुमन की, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, यह मशहूर पंक्ति किसकी है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? तो अलौकिक लीला आख्यान कविता लिखने वाले कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। श्री ललित रामायण रचना किसकी है? तो श्री ललित रामायण की रचनाकार हैं हरिनाथ पाठक। मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो मयंक महिमा कविता के रचनाकार का नाम है प्रेमघन। जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य की रचनाकार कौन है? तो जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य की रचनाकार हैं प्रेमघन। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा देने वाले का नाम है पंडित रामचंद्र शुक्ल। स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान वर्ष है। सबसे पहले शिकागो में हिंदी में भाषण देने वाले स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष व्याख्यान किया? तो वो था 1893 ईस्वी। राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना? तो राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक पंडित रामचंद्र शुक्ल ने माना। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान से हुआ? तो हिंदू कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान से हुआ। मेघनाथ वध किसकी रचना है? तो मेघनाथ वध माइकल मधुसूदन दत्त की रचना है। भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? तो भारतेंदु ने जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम था तदीय समाज। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किस आलोचक की है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है रामविलास शर्मा की। हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है आनंद रघुनंदन। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? तो आनंद रघुनंदन के रचयिता हैं विश्वनाथ सिंह। निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? तो देखिए, भारतेंदु मंडल में लाला श्रीनिवास दास भी थे, प्रताप नारायण मिश्र भी थे और राधा चरण गोस्वामी भी थे। सिर्फ राधा कृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल में नहीं थे। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र क्या था? तो भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र काशी रहा, क्योंकि भारतेंदु जी काशी से ही संबंधित थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम प्रताप नारायण मिश्र है। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी। और कलिकौतिक रूपक नाटक के रचनाकार कौन है? तो कलिकौतिक रूपक नाटक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। और कलिराज की सभा यह नाटक किसने लिखा? तो कलिराज की सभा नाटक लिखने वाले का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। प्रयाग रामागमन नाटक की रचयिता कौन है? तो प्रयाग रामागमन नाटक की रचयिता है प्रेमघन। भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रख दिया था? तो हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसका नाम रख दिया था हरिश्चंद्र चंद्रिका। संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार कौन है? तो संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? तो दामोदर शास्त्री सप्रे भी थे, काशीनाथ खत्री भी थे और अयोध्या प्रसाद खत्री भी थे। तो इसमें जो नहीं थे वो थे सुधाकर द्विवेदी। सदादर्श पत्र के संपादक थे श्रीनिवास दास। और नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध उपन्यास है। और सच्ची समालोचना किसकी रचना है? तो सच्ची समालोचना के रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। मानव धर्मसार किसकी रचना है? तो मानव धर्मसार के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रजा हितैषी के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक थे भारतेंदु जी। और प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है?
तो प्रेम जोगनी रूपक का नाटिका रूप है। भारतेंदु के निम्न नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस या प्रेम जोगनी? तो भारतेंदु के प्रेम जोगनी नाटक यह मौलिक नाटक है। और पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? तो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास भारतेंदु जी का है। इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार कौन है? तो इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार का नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद। दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है? तो दमयंती स्वयंवर के नाटककार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। और प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? तो प्रहलाद चरित्र के रचनाकार हैं, नाटककार हैं श्रीनिवास दास। वृत्त विलाप किसका नाटक है? तो वृत्त विलाप प्रेम घन का नाटक है। कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है? तो कुसुम कुमारी के उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री। सरयू पार की यात्रा यह किसका यात्रा वृत्तांत है? तो सरयू पार की यात्रा जो यात्रा वृत्तांत है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो आपका प्रश्न आपके लिए यह है आज का कि यात्रा वृत्तांत का जनक किसको कहा जाता है? अपने प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से सम्मानित किया गया था वो वर्ष था 1880। दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं हैं? तो दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में इसकी रचना की। और वीर सिंह का वृत्तांत यह किसकी रचना है? तो वीर सिंह का वृत्तांत के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह किसकी कहानी है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी है भारतेंदु जी का। कलिराज की सभा के नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी यह किसका उपन्यास है? तो स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी के उपन्यासकार का नाम है मेहता लज्जा राम शर्मा। और भारतेंदु जी की अधिकांश कविताएं किस भाषा में थी? तो बता दें भारतेंदु जी जो अधिकांश कविताएं लिखा करते थे वह भाषा का नाम है ब्रज भाषा। भारतेंदु जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया है? तो भारतेंदु जी ने अपनी जो गद्य भाषा लिखी है गद्य में जो उन्होंने लेखन किया है तो उनके गद्य लेखन का जो भाषा रहा है उसका माध्यम तो वो है खड़ी बोली। जैसा काम वैसा परिणाम यह किसका नाटक है? तो जैसा काम वैसा परिणाम के नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट। पावस पचासा यह किसकी काव्य रचना है? तो पावस पचासा के कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। और हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु था उसका प्रकाशित होने वाला वर्ष था 1882। और प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। प्रणयिनी परिणय यह किसका उपन्यास है? तो प्रणयिनी परिणय यह किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। श्यामा सरोजनी यह किसकी काव्यकृति है? तो श्यामा सरोजनी काव्यकृति जगमोहन सिंह की है। पीयूष प्रवाह के संपादक कौन थे? तो पीयूष प्रवाह के संपादक थे अंबिका दत्त व्यास। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। और निम्न में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। रति कुसुमा युद्ध नाटक की रचयिता कौन है? तो रति कुसुमा युद्ध के नाटक की रचयिता का नाम है खड्ग बहादुर मल्ल। और बूढ़े मुँहमुहा से यह प्रहसन किसकी रचना है? तो बूढ़े मुँहमुहा से प्रहसन के रचनाकार हैं राधा चरण गोस्वामी। और गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? तो गोपाल राम गहमरी जो उपन्यास लिखा करते थे तो जो उसकी शैली थी वो थी जासूसी। श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? तो श्यामा स्वप्न रोमानी प्रकार का उपन्यास है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के सिद्धहस्त कौन थे? तो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास लिखने वाले में सिद्धहस्त थे, उनका नाम था देवकी नंदन खत्री। तो आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में क्या देवकी नंदन खत्री का वो उपन्यास कौन सा है जिस पर सीरियल बना?
मेहता लज्जा राम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है? तो मेहता लज्जा राम शर्मा का संबंध सामाजिक उपन्यासों से है। परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था? तो परीक्षा गुरु से पहले भी जो उपन्यास लिखा जा चुका था उसका नाम था भाग्यवती। और रहस्य कथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो रहस्य कथा उपन्यास के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु में किस प्रकार का विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था? तो भारतेंदु युग में देखिए उपन्यास, नाटक और निबंध, इन सभी विधाओं का प्रारंभ तो हो चुका था। जो नहीं हुआ था वो था कहानी। और भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे राधा चरण गोस्वामी। नाटक निबंध के रचयिता हैं भारतेंदु। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, यह पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक के रचयिता हैं रामविलास शर्मा। निम्न में से किसको हिंदी का सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है? तो भारतेंदु को हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है। हिंदी का व्यावहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ? तो हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा का जन्म हिंदी प्रदीप से माना जाता है। और हिंदी का व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले कौन थे? तो हिंदी की व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया था। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है पंडित रामचंद्र शुक्ल की। और जानकी मंगल किसका नाटक है? तो जानकी मंगल के जो नाटककार हैं वो हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और निम्न में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? तो जानकी मंगल में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो तदीय समाज की स्थापना करने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। यह किस अथवा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा जी ने कहा था? तो कवि वचन सुधा के संबंध में यह रामविलास शर्मा जी ने कहा था। तो भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र है? तो श्री चंद्रावली में नाटक में केवल नारी पात्र है। भारतेंदु जी की जो नाटक श्री चंद्रावली है उसमें मात्र नारी पात्र हैं सभी। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। वीरेंद्रवीर उपन्यास के लेखक कौन है? तो वीरेंद्रवीर उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। वामा मनोरंजन के लेखक कौन है? तो वामा मनोरंजन के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। 100 अजान 100 जान, यह उपन्यास किसने लिखा? तो 100 अजान 100 जान लिखने वाले उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट। वृत्तविलाप किसका नाटक है? तो वृत्तविलाप प्रेमघन का नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक का कौन सा रूप है? तो यह नाटक का प्रहसन रूप है। कृष्ण चरित संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? तो श्री चंद्रावली भारतेंदु जी का कृष्ण चरित्र संबंधी नाटक है। भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य कौन थे? तो भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य बाल मुकुंद गुप्त थे। आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया? तो आधुनिक काल को नवीन काल नाम देने वाले बाबू गुलाब राय हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को जहाँ पुनर्जागरण काल कहा वहीं वो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिए। बंगवासी पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगवासी पत्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। भाषा गढ़ने की टकसाल, यह किस पत्र को कहा जाता था? तो बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? तो खड़ी बोली को साधु भाषा कहने वाले भारतेंदु जी हैं। और बंगदूत के संपादक कौन थे? तो बंगदूत के संपादक थे राजा राम मोहन रॉय। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश से जो निकलने वाला पहला समाचार पत्र था वो था बनारस अखबार। और आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र क्या था? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र था मिर्जापुर। राधा चरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था? तो राधा चरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र वृंदावन से निकलता था। अब बताइए कि यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? आइए इस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों को भी देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमें जानना चाहिए। पढ़ी कमाए कीन्हों कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहें विदेश, यह कथन किसका है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु की। अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत कारे,
तासो कारे कारे शब्दों पर हैं वारे। तो यह पंक्ति है प्रेमघन की। रोवो सब मिल आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो यह पंक्ति है भारतेंदु जी का। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। ये प्रताप नारायण मिश्र का है, क्योंकि ये हिंदी प्रति लेखक वो हिंदी उसके जो हिंदी की जो महत्वपूर्ण वो थी पत्रिका थी जो निकलती थी, उसके ये क्या थे, संस्थापक थे। तो इस कारण से इन्होंने अब लेखकों के लिए कहा था कि अब 8 महीने बीत गए हैं जजमान, अब तो आप लोग कुछ दक्षिणा दीजिए, यानी कि कुछ पैसे देना स्टार्ट करिए। निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो ये बताइए कि उस पत्रिका का नाम क्या था? कहीं उस पत्रिका का नाम सरस्वती पत्रिका तो नहीं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताइए कि प्रताप नारायण मिश्र जिसके संपादक थे उस पत्रिका का नाम क्या था। तो निज भाषा उन्नति यह है भारतेंदु जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी केतन मन धन मूसै, जाहिर बातन अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो यह किसका है? तो यह भारतेंदु जी का है। खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है? तो खड़ी बोली का आंदोलन रचना है अयोध्या प्रसाद खत्री का। पूरी अभी की कटोरी यासी, चिरंजीव विक्टोरिया रानी, समस्या पूर्ति करने पर सुकवि की उपाधि दी गई थी। किसको? तो अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है? तो हिंदी रत्न नवरत्न रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। और ललिता के नाटक के रचयिता कौन है? तो ललिता नाटक के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। बिहारी बिहार यह काव्य रचना किसकी है? तो बिहारी बिहार काव्य रचना अंबिका दत्त व्यास की है। देवयानी काव्य रचना के रचनाकार कौन है? तो देवयानी काव्य रचना के रचनाकार हैं जगमोहन सिंह। रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? तो रसिक समाज कानपुर की साहित्यिक संस्था थी। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार कौन है? तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के निबंध के रचनाकार हैं भारतेंदु। और हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं डॉक्टर राजबली पांडे। और हिंदी भाषा का विकास के संपादक कौन थे? तो हिंदी भाषा के विकास के संपादक का नाम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और यह कुल कितने भागों में है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। गो संकट यह नाटक किसने लिखा? तो गो संकट नाटक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के रचनाकार का नाम है गंग कवि। शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार कौन है? तो शिक्षादान जो कि व्यंग्यपूर्ण नाटक है और इसके नाटककार हैं प्रेमघन। आलोचना का प्रारंभ किस कवि द्वारा माना जाता है? तो आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु से माना जाता है। शिव शंभू का चिट्ठा यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। रानी केतकी की कहानी यह किसने लिखा? तो रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां ने लिखा। निसहाय हिंदू किस प्रकार का उपन्यास है? तो निसहाय हिंदू एक सामाजिक उपन्यास है। विस्मय विषमौषधम नाटक के रचनाकार कौन है? तो विषमौषधम के नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। हिंदुस्तानी भाषा नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा है? तो उस विदेशी विद्वान का नाम है जॉन जोशुआ कैटलर। हिंदवी भाषा का कोश इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हिंदवी भाषा का कोश ग्रंथ के रचयिता हैं पादरी आलम। मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में है? तो जो प्रकाशित किया गया मिश्र बंधु विनोद को यह कितने भागों में है? तो यह कुल 4 भागों में है। कमेंट बॉक्स में बताइए उस मिश्र बंधुओं का नाम क्या था। रेल का विकट खेल यह नाटक किसका है? तो रेल का विकट खेल यह बालकृष्ण भट्ट का है। सिखों का उदय और अस्त यह किसकी रचना है? तो सिखों का उदय और अस्त यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। और मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया?
तो मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा है खड़ी बोली। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? तो भारतेंदु के नील देवी नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। अमर सिंह राठौर किसकी ऐतिहासिक नाटक है? तो अमर सिंह राठौर राधा चरण गोस्वामी का ऐतिहासिक नाटक है। देश दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो देश दशा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहमरी। देवताओं से हमारी बातचीत यह निबंध किसका है? तो देवताओं से हमारी बातचीत के निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। समझदार की मौत है यह व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? तो समझदार की मौत यह व्यंग्यात्मक निबंध प्रताप नारायण मिश्र की है। तो इसी के साथ आधुनिक कालीन साहित्य से जो भारतेंदु युगीन साहित्य से जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। इसमें कुल हम लोगों ने 200 प्रश्नों को आंसर सहित कवर किया। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यह उपयोगी भी हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों के पास भी यह पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।